प्रधान विकास सरोज, ब्लॉक मानव। जनपद प्रतापगढ़। जी प्रधान जी, एसबीएम के तहत आपकी ग्राम पंचायत चयनित हो चुकी है। आरआरसी सेंटर बनने थे, बन गए आप? बन गया। उद्घाटन हो गया उसका? जी हो गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाएगी। आपके यहाँ ई स्वचालित बैटरी रिक्शा भी आ चुका है। आने वाले समय में संगीण विकास के पथ पे होगा स्वच्छता के मायने में आपकी ग्राम पंचायत। जी इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये होगा कि हमारे ग्राम सभा में जो भी कूड़े कचड़े होते हैं, जी ग्राम सभा में के लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जी तो उसका कलेक्शन ये होगा कि हमारे यहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी तो इसमें हूटर के माध्यम से जी। अलग अलग डस्टबिन, गीला कूड़ा और स्पेशल बजाएंगे, हाँ, गीला इसे कचरा, सूखा कचरा बजाकर घरों से निकाल के डोर टू डोर जी कलेक्शन करके हमारे आरआरसी सेंटर पर ले जाएगा। ले जाया जाएगा। उससे जैविक खाद बनाई जाएगी। छाँट करके सब चीज़ अलग अलग, प्लास्टिक अलग हो जाएगा, गीला कूड़ा अलग हो जी। जाएगा, और भी जो कूड़े हैं जी। सब अलग अलग करके उसको किसान भाइयों को भी उस खाद बना जो के खाद होगा, देने का काम जैविक करेंगे। बना आज एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट बनने थे नलकूप के स्थानों पे। अभी तक आपने कितने सोफिट बनवाने का सोफिट काम लगभग किया? बन गया हमारे यहाँ 16 बन गया। 16 बन गया। जो गार्बेज बन जाते थे, जी, गंदगी, संक्रामक बीमारियां पानी, फैलती थी। गड्ढा बन गया है, गड्ढा बन के बाद जो है जुड़ाई हुई पत्ते से जी, उस पर कवर हो गया है। बरसात के दिनों में जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए। यूं किस पाइप तरह से? हमने रेगुलर इस कच्चे काम के लिए हम रेगुलर काम कर रहे हैं, इसलिए जी कहीं पे जल भराव ना हो, पानी अगर रोके तो फिर उसे निकालने का साधन हो, या तो फिर वहीं पे हम इसको बना दें सोफिट बनवाने। ये प्रधान जी, बहुत ही बड़ा आपने कार्य किया। एसबीएम में अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के स्वच्छता ग्राम पंचायत के लेके बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। इसको आपने करके तो बहुत ही बड़ा काम किया है। आने वाले समय में संगीण विकास के पथ पे ग्राम पंचायत आपकी स्वच्छता के मायने को देखने को मिलेगी। ग्राम पंचायत 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम किया? सारा काम कर दिया। हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं, जी, तीनों स्कूल में विकलांग शौचालय, दिव्यांग, जो दिव्यांग होते हैं, जी। दिव्यांग शौचालय, जी और स्कूल की बाउंड्री वॉल जी जहाँ पे शौचालय पुराने थे, जर्जर थे, जी तोड़वा कर नए शौचालय हमने निर्माण कराया। जी। आंगनबाड़ी सेंटर में पेंटिंग डेंटिंग जो भी बाउंड्री स्कूलों वॉल की पहले से व्यवस्था थी? नहीं कि थी। आपके ही द्वारा कराई नहीं गई? थी, नहीं कहीं कहीं थी जी। और कहीं कहीं खराब। जी, डैमेज हो हाँ, गई। फिर उसको पूरा खराब करके तोड़ करके जी। फिर से नया हमने बनाया। बहुत ही बढ़िया तीनों प्रधान स्कूल जी। में पूरा कंप्लीट हो गया था। पढ़ेगा इंडिया तभी तीनों बढ़ेगा इंडिया। जी। बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था भी देने का आपने काम किया। हाँ जी, और जो भी आया था सरकार के माध्यम से जी, हमने उसको कायाकल्प भी करवाने का आपने काम किया। टाइल्स लग गया हर स्कूल में। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन में हमारे यहाँ तो पंचायत भवन पहले से ही बना था। जी, फिलहाल हमने उसको मॉडिफाई करके, मतलब उसका सौंदर्यीकरण, पेंटिंग कराया। कायाकल्प हाँ, करवाने का उसका जो भी कैमरे लगते हैं, जी, मतलब उसको वाईफाई से एकदम सुसज्जित करने का एकदम काम कंप्लीट किया। हो गया। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। हाँ जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 3 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम 3 किया? वर्षों में लगभग हमें 150 के आसपास वृद्धा, विधवा और ये विकलांग तीनों पेंशन लगभग। पेंशन संबंधित भी जी। आपके रिज्यूम में ग्राम पंचायत पेंशन बेहतर संबंधी काम और किसान सम्मान निधि जो गांव के लोग, बहुत सारे लोग नहीं पाते हैं, जी जो पेंशन में जो 60-70 साल हो गए हैं, 70-70 साल के लोग हैं, जी। पेंशन नहीं पाते थे, जी, उनका भी पेंशन मैंने लगाया। बहुत ही बढ़िया विषय है प्रधान जी। माताओं बहनों को, बुजुर्गों को आपने ध्यान में रखा, उनको पेंशन से जोड़ने का काम किया। पंचायत भवन आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए उधर उधर भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोग? आयुष्मान कार्ड लगभग हमारे हिसाब से जी। लगभग 50 लोग को नया कार्ड बना है हमारे टाइम पे। श्रमिक, अब तो यूनिट को भी आधार माना अलग गया। अलग 6 यूनिट अगर है, जी 6 यूनिट के तक आप बनवा सकते हैं। 6 यूनिट के नीचे अभी सरकार ने अलाउ नहीं किया है। जी 6 यूनिट के ऊपर जितने हमारे यहाँ राशन कार्ड यूनिट थे, धारक थे, सबका हमने ये बना दिया पैन कार्ड। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान से कार्ड। जोड़ने का काम। आयुष्मान स्वास्थ्य संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत आपके रिज्यूम में बेहतर हुई। जी, हमारे यहाँ अस्पताल में भी हमारे यहाँ 2 अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है। जी हाँ, एक पशु के लिए, एक ह्यूमन के लिए, जी। 2 अस्पताल है। दोनों अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। जी कभी भी अभी भी जाएंगे, बहुत सारे अच्छे से डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ। जी। ग्रामीण एरिया के हिसाब से हाँ, रूरल एरिया, अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। हाँ, बाहर जिले में फिर न जाना पड़े 10-12-15 किलोमीटर। फर्स्ट ट्रीटमेंट यहीं हो जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। स्वास्थ्य संबंधित भी आपने ग्राम पंचायत को बेहतर करने का काम किया है।
प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने 3 वर्ष में हमने प्रयास रेगुलर किया। लगभग 110 शौचालय हमने अभी तक दिए। 110 110 शौचालय हमने दे चुके हैं। शौचालय देने का हम काम अपने पीरियड में 3 साल कार्यकाल में। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, लेकिन बेसलाइन सर्वे के अनुसार जैसे पिता को मिला है, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जी जी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी ग्राम पंचायत में कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच लगभग मुक्त हमारे हो यहाँ शौचालय के लिए अप्लाई पाए? जी, लगभग 250 लोग अभी कर चुके हैं। 250 प्लस। हाँ जी, 250 प्लस 250 लोग कर चुके हैं। अगर आ जाए 250 लोग तो मतलब कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। खुले में शौच हाँ, करने से बंद हो जाएगा। ग्राम पंचायत मुक्त हो जाएगी। प्रधान जी, 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आपने इन 3 वर्षों में कितना आवास देने का काम किया? देखिए, आवास की बात तो आवास हमारे यहाँ नया आवास एक भी नहीं आया। जी। जो पुरानी सूची के आवास थे 16 की सूची के अनुसार दो केवल आवास। 2 थे। जी, 2 थे, वही 2 हमारे आवास आए। नई आवास, नए प्रधानमंत्री साइट आवास खुलने या जा रही मुख्यमंत्री है। आवास अभी कोई आवास मिला नहीं है। डाटा नील होने के कारण से जी, 0 नहीं आप काम कर पाए आवास पे। आवास नहीं है। प्रधान जी, नई साइट खुलने जा रही है, जो पात्र लाभार्थी होंगे कितना आवेदन करने जा रहे हैं? लगभग 300। 300 प्लस जो पात्र होंगे हाँ, उनको दिलवाने का काम करेंगे। 300 के अबव होंगे, ऊपर ही होंगे, इसके नीचे नहीं होंगे। जो पात्र हैं, बहुत पात्र हैं और उनको मिलना चाहिए हमारी तरफ से, जिसको हम फिट कराएंगे। सरकार की योजना है, लोगों को लाभ मिले, जो पात्र हैं उनको दिलवाने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, नरेगा के माध्यम से आप लोग खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए मार्ग संबंधित तो आपकी काफ़ी चर्चा रहती है ग्राम पंचायत में कि आप पंचायत स्तर से जो कि विचाराधीन है, मुकदमे में रहती है 20-20, 25-25 वर्षों तक, तो प्रश्न मैं वही आपसे करने जा रहा हूँ। और खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आपने कितने किलोमीटर कच्चे सड़क मार्ग बनाए? लगभग हमारा अंदाज है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। 10 किमी। हाँ, किलोमीटर के अच्छा। आसपास चक्रों हमने कच्चे बनवा, जो बहुत ज़्यादा विवादित रहते थे। अभी जब रेगुलर मैं विवाद होते हैं गांव में चक्रों आपके मैं और टहल सब रहा नए था, बनाए हम, सारे चक्रों नए बनाए हमने अभी। गांव में मैं जब टहल रहा था तो लोगों ने जाना कि प्रधान जी के पास आप जा रहे थे, तो भैया ये बात ज़रूर पूछिएगा। हमने भी कोट किया इस बात को कि दीवानी के कई मसलों को 25-25, 30-30 वर्षों के विवादों को आप सुलझा करके कैसे किस तरह से करते हैं आप? लगभग एक मामला भी चल रहा है, 26-27 साल से मुकदमा विवादित था। जी, हमने बैठ करके समझौता करके पंचायत के माध्यम से उसको सुलह लेकर के फिर रास्ता बन रहा है। प्रधान जी, 25-26 बहुत बढ़िया। सालों से। खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आपने कच्चे चकमार्ग 10 किमी इन 3 वर्षों में बनाने का काम किया। बहुत ही बड़ी उपलब्धि ग्राम पंचायत में। नरेगा के तहत अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान या आंगनबाड़ी केंद्र, खेलकूद इस तरह मैदान की भी नरेगा योजना के लाने माध्यम में से हमने बनवाया। अभी जी, हमने अपने पीरियड में ओपन जिम भी देने का ओपन काम, जिम भी बनवा दिए, खेल के मैदान बनवा दिए, एकदम विथ कंप्लीट है। मतलब ग्रामीणों की युवाओं के एकदम। लिए क्रीड़ा स्थल भी देने का क्रीड़ा आपने- स्थल बनवाया, उसमें बहुत बढ़िया। ओपन जिम लगवा दिया हमने। जी, बच्चे खेलें, जिम भी करें, बैठने के लिए व्यवस्था कर दी है, लाइट लगवा दी है वहाँ पे। प्रकाशों की भी व्यवस्था। जी। सांसद या विधायक से नहीं, मास्क- सांसद निधि से हाई मास्क स्ट्रीट लाइट देने का काम किया। और भी जगहों पे आपने लगवाने का काम किया है? पंचायत भवन पे विधायक निधि से जी, हाई मास्क लगाए। जगह जगह हाई दो मास्क हाई मास्क लाइट देने का भी बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। खरंजा इंटरलॉकिंग डीसी मनरेगा से या राजविश से भी लगवाने का आपने काम किया हमने है? लगवाया। कितने मीटर? डीसी मनरेगा से लगभग हमारा अंदाज 400 मीटर के आसपास इंटरलॉकिंग लगी, जी, 400 मीटर। और बाकी तो फर्स्ट खाते से हमारे राज्य केंद्र से लगा है। और ऐसी कौन सी योजना है जिसको लाके आपको लगा कि ग्राम पंचायत में हमारे बहुत ही आवश्यक था, इसको मैंने किया? खेल का मैदान बहुत जरूरी था। जी, मान लीजिए मिनी खेल का मैदान बना है, जी, हमें एक और अपने ग्राम सभा के लिए करना है, एक स्टेडियम बनवाना है बच्चों को खेलने, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के बच्चे जो भी खेलते कूदते हैं जी, या दौड़ते हैं, जो कहीं अप्लाई करना चाहते हैं सर्विस के लिए, जी, उनके लिए दौड़ने के लिए एक सुरक्षित और अच्छा व्यवस्था नहीं है। एक, दौड़ने का ट्रैक नहीं है उनके पास। जी, हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे जी, कि हमारी ग्राम सभा को एक ऐसा स्थान दिया जाए। ज़मीन है, जी, ये ज़मीन है वो लगभग 3 बीघा के आसपास है। जी, सरकार से अनुरोध करेंगे हम कि अगर वो
मिनी स्टेडियम को देने की कृपा करें। यह स्टेडियम बच्चों को दौड़ने के लिए कुछ भी 3 बीघे के अंदर में ही बना दिया जाए, या हमको व्यवस्था दी जाए, हम बना करके ग्राम करें। तो लोगों ने चर्चा की है कि भैया मृत्यु लोक है, प्रधान जी जा रहे हैं तो एक चर्चा जरूर ये कीजिएगा अंतोष्ठी स्थल के लिए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए कंपटीशन किया, इस पर भी आपने कुछ काम किया? हमने अपने यहाँ, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ज़रूरी है अंत्येष्टि स्थल के लिए जी कि हमारे यहाँ से इलाहाबाद या कहीं जाना होता है, जहाँ भी लोग दिए जाते हैं जी 100 को, जी तो वहाँ जाने के लिए लगभग 15 से 20 हज़ार, 10 से 15 हज़ार के आसपास खर्च हो जाता है। जी ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। जी तो सरकार से हमारा अनुरोध है, निवेदन भी है कि अगर हमारी ग्राम सभा सहरिया को एक अंत्येष्टि स्थल देने की कृपा करेंगे तो बहुत ही महानता होगी, और हमारे गांव, हम अपने गांव को दिखा भी सकते हैं कि हमारे गांव में ये काम हमने अपने कराया। अच्छा, इससे काफ़ी असर भी रहेगा। 8 से 10 से 12 गांव गाँव अगल बगल जितने भी गांव हैं वो जुड़ जाएंगे, जिससे उनको सबको फायदा होगा। सारे लोगों जो भी आर्थिक तो इन्वेस्टमेंट आपकी फाइल डीपीआरओ हमने डीपीआरओ को दे दिया है, लेटर लिख के अपने पैड पर में। जी अब डीपीआरओ साहब इसका प्रोसेस कहाँ तक एडीओ पंचायत साहब ने प्रस्ताव आपने किया होगा? हाँ, फाइल वहाँ एडी साहब को दिया, फिर डीपीआरओ साहब को लिख के डायरेक्टली भी हमने अपने लेटर पे कोशिश है कि जल्द से जल्द अंतोष्ठी स्थल भी ग्राम पंचायत को देने का ग्राम सभा को दिया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम होगा और फायदा भी होगा इससे हमारे गाँव वालों को। धन्यवाद।